there, my lovely viewers. How you all doing? Hope you all are doing great and enjoying your lives. So welcome back to another new video. So थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया कि how to prepare for IAT in 7 months. So we will be discussing about this topic in this video. I'll be sharing with you strategy, a proper plan जिसको फॉलो करके आप IAT आराम से निकाल सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा. अगर आप सच में इस प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे और जो भी बातें मैं बता रही हूँ फ्रॉम अ स्क्रैच, ओके, जो भी बातें मैं बता रही हूँ आप ठीक से उसको फॉलो कर रहे हैं, आपने पूरा वीडियो अच्छे से सुन लिया है और आपको समझ आ गई ये सारी चीज़ें. So then it will not be a hard task for you to crack IIT. एंड आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से इस वीडियो के लिए, बट कुछ इश्यूज आ रहे थे बीच में नवरात्रि की वजह से. यहाँ पे गाने भी बज रहे थे एंड टुडे आज वो गाने नहीं बज रहे. देन आई थॉट की वीडियो शूट कर लिया जाए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो अभी स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बातें बतानी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं कि आपको 7 मंथ्स में IIT का प्रिपरेशन करना है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने कुछ प्री रिक्विजिट्स रखे हैं कि अगर आप ये चीज़ें आपको तो फॉलो करनी है जो मैं आगे बताने वाली हूँ, बट बिफोर दैट मेरा भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कि आई कंसीडर यू, मुझे लगता है आई कंसीडर कि आपने 11 तो अच्छे से पढ़ा होगा, नॉट अच्छे से बट आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपको थोड़ी बहुत बातें पता है, इस चैप्टर में ये था वो था, आपको इंटीग्रेशन डेरिवेशन मतलब थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है और अभी आप चाहते हो कि 7 मंथ्स में 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर हो जाए और IIT क्रैक कर ले, तो थोड़ी सोचने वाली बात है. यू कैन, बट ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी और प्लान बता रही हूँ इस वीडियो में, वो मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जिन्होंने 11th में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो और उनका 12th भी ठीक ठाक चल रहा है. मैं आई डोंट वॉन्ट यू टू बी टॉपर. मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको टॉपर ही होना है, आपको 90 के अबो ही परसेंटेज चाहिए तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे या ये प्लान फॉलो करेंगे. वैसा कुछ नहीं है. आप अगर 11th में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपको आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है मैथ्स के या फिर बायो के, आपको सेल पता है, ऑर्गेनेल्स पता है, जेनेटिक्स थोड़ा बहुत पता है और केमिस्ट्री रिएक्शंस एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको मतलब थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए. आई अग्री कि आप भूल गए होंगे, दैट इज़ ओके. अगर आप भूल गए होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपने पढ़ा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आपको कुछ बता रही है टॉपिक आज आपको पढ़ना है तो आप वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो इट विल बी अ हार्ड फॉर यू. एंड ये स्ट्रैटेजी उनके लिए काम नहीं करेगी जो उन्होंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th में भी कुछ नहीं पढ़ा है, इन लोगों के लिए. सो ये जो मैं प्लान दे रही हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी अब आगे आपको वीडियो में जो दूंगी वो मैं दे रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सच में कुछ पढ़ा है, वो ठीक ठाक लेवल पे है, ओके, वो कर पाएंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास बचे हैं ओवरऑल अगर मैं पकड़ूँ तो 7 मंथ्स एग्जैक्टली. देखो, हम अक्टूबर छोड़ देते, ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, जून या जुलाई में आपकी एग्जाम होगी. दैट इज डेट अभी तो डिक्लेयर नहीं होगी पर मोस्टली जून पकड़ दे क्योंकि 23 का भी एग्जाम जून में हुआ था. हमारा जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था क्योंकि पैंडेमिक था हमारे वक्त, कोविड का, तो दैट वाज द प्रॉब्लम. सो हमारा पोस्टपोन होकर सितंबर में हो गया था. बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो होता है मोस्टली जून में एग्जाम होता है IIT का. सो अगर ये छोड़ दे हम, ये मंथ अगर छोड़ दे तो एग्जैक्टली बचे अपने पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अराउंड एग्जैक्टली 7 मंथ्स है आपके पास. ओके, सो 7 मंथ्स इज अ गुड टाइम, नॉट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है. सो 7 मंथ्स इज अ गुड टाइम. अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 11 12 बस पढ़ रहे हैं, नीट जेई का कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो 7 मंथ्स में आपका हो सकता है अच्छे से. अगर आप ये प्लान फॉलो करेंगे तो हो जाएगा. सो इट्स नॉट एन इशू. सो इन कंक्लूजन 7 मंथ्स बहुत अच्छा टाइम है. अगर आप फिर से जाके अगर कुछ महीने आपके बीत जाएंगे और आप फिर से कहोगे कि दीदी 4 महीने में कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसका स्ट्रैटेजी दे दीजिए, 2 महीने में कैसे करेंगे, फिर 1 महीने में कैसे करें, तो आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. अभी आपके पास टाइम है, स्टार्ट करना है आपको. अगर आपको सच में लगता है कि आईसर मिल जाए, IIT क्रैक करना है, अच्छा आईसर में एडमिशन हो जाए, तो स्टार्ट नाउ. ओके, ये मंथ मैंने वैसे भी छोड़ दिया है. ओके, सो ये वीक मैंने छोड़ दिया है, फिर भी
आपके पास 7 मंथ बचे, तो ये मंथ तो आप छोड़ दीजिए। तो अभी आपके पास टाइम है, सोचिए अगर आपको सच में करना है या नहीं, इस टाइम में सोच लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। सो फिर आगे जाके आपको फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि टाइम था तब किया नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं देन यू आर समवन जिसको सच में करना है। तो अगर आपने ठान लिया ही है तो जस्ट स्टार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू। तीसरी बात, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रही हूँ दिस इज फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स एंड जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उनके लिए बताऊंगी कि उनको क्या करना होता है। अगर नीट और जेई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इट विल बी अ इजी टास्क फॉर यू टू क्रैक IIT। सो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। तो उनके लिए अगर आपको फिर भी लगता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो उनके लिए मैं लास्ट में बताऊंगी, उसमें एक टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। सो दिस वॉज दी थर्ड थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू। एंड फोर्थ थिंग, बस लास्ट, कि ये जो प्लान है आप अकॉर्डिंग टू यू मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सारे लोग सेम नहीं हो, किसी को कुछ ज़्यादा पता है, किसी को कम पता है। तो यू कैन मॉडिफाई दिस प्लान अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बस यही। सो ये कुछ बातें थी जो मुझे वीडियो के पहले ही बतानी थी। सो होप आपको ये समझ गया होगा। सो लेट्स गेट इनटू द प्लान और स्ट्रैटेजी नाउ। ओके, सो अभी आपके पास है 7 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एक चीज करनी है, मेरा जो एक IIT प्रिपरेशन वाला वीडियो है, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, उसमें जाना है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस और PYQs का मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करना है और जितने भी साल के PYQs वहां पे है वो सारे डाउनलोड करके आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओके, ये सबसे पहले चीज आपको करनी है। सेकेंड थिंग, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और एक लिंक मिलेगी जिसमें है सिलेबस। आपको क्या करना है, वो सिलेबस आपको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा ही है। आप वो लिस्ट कर लीजिए पूरा, उसमें लिस्ट दी गई है, ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स हैं, तो वो आइदर आप लिस्ट लिख लीजिए या फिर उसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है। सो उसमें जो टॉपिक्स है वो है अराउंड 86 89 अराउंड ऐसे है, पकड़ लेते हैं 90। ओके, उसको पकड़ लेते हैं हम 90। आपको प्रिपेयर करना है 90 टॉपिक्स इन 7 मंथ्स। ओके, सो अभी अगर आपका PCM या PCB बस 3 सब्जेक्ट है तो डोंट वरी, आई एम टेलिंग दिस फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। अगर आपको स्पेसिफिकली करना है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपका अगर PCM है तो बायोलॉजी कैसे करें और PCB है तो मैथ्स कैसे करें, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगी। पर अभी ये सुन लीजिए। तो हो गया, प्रिंट आउट्स निकाल लिया आपने, सिलेबस भी लिख लिया, तो उसमें टॉपिक्स है अराउंड 86 या 87 मैंने गिने थे, तो 86 87 ऐसे कुछ टॉपिक्स है, पकड़ लेते हैं 90। और मैंने ऐसा सोचा है कि आप क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक को 2 दिन में आपको कवर करना है। अब वो कैसे मैं बता रही हूँ आपको। हमारे पास टॉपिक है 90 इंटू 2 180 डेज हो जाएंगे अगर हम एक टॉपिक करते हैं 2 दिन में। ओके, सो वो हो जाएंगे 180 डेज, मतलब अराउंड आपके हो जाएंगे 4 महीने। ओके, 4 महीने हो जाएंगे, 4 मंथ, और 1 मंथ जोड़ लेंगे इसमें, 5 मंथ का हमारा पूरा प्लान करते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो आपको क्या करना है, एक टॉपिक लेना है, जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है उससे स्टार्ट कीजिए। टॉपिक लीजिए, उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट टॉपिक, अगर एटम्स है या फिर कोई मैथ्स का है या फिर कोई बायो का टॉपिक है, उसको लिख लीजिए। अब जाइए NCERT को पढ़िए। ओके, वो चैप्टर उसमें से पढ़ लीजिए, आपको कितना समझा नहीं समझा बस पढ़ लीजिए एक बार। ओके, एक रीडिंग कर लीजिए, चैप्टर 2-3 या 4-5 पेजेस का चैप्टर रहेगा, डिपेंड करेगा, तो वो एक बार पढ़ लीजिए। अब क्या करना है आपको, आई कंसीडर कि आपने 11th में पढ़ा था, पहले 11th से ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका 12th चल रहा है, तो ये 12th आपका अकेडमिक्स में जो चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, उसके साथ साथ पहले 11th का हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर 12th का तो अभी आपका चल ही रहा है, तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और उसको फिर से एक बार कवर भी कर सकते हैं। सो 11th से स्टार्ट करना, कोई भी एक टॉपिक ले लेना। अब वो टॉपिक आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। ओके, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत से चैनल्स है अलग अलग, अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला, आपको जो पसंद आए टीचर उससे वो टॉपिक या वो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए। ओके,
बट आप जब वीडियो देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आपको एक A4 साइज का शीट लेके बैठना है अपने साथ। जब आप वीडियो वॉच करेंगे ना, तो आपको एक A4 साइज का शीट या फिर बुक का एक पेज आपको लेकर बैठना है। ओके, वीडियो वॉच करना है, वीडियो देखना है, समझ लेने हैं सारे कंसेप्ट। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूली है वो आपको लिख लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको लगता है हाँ ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो नोट डाउन कर लीजिए। पर आपको ये एक जो चैप्टर है पूरा, आपको पूरे एक पेज में कवर करना है। उसकी पूरी दूसरी किताब नहीं लिखनी है। तो आपको बस एक चैप्टर जो है उसके सारे कंसेप्ट, उसके फॉर्मूले आपको उस शीट में लिख लेने हैं अच्छे से। ओके, ये करना है आपको। तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। बट ये हो गया, मैंने वीडियो देख लिया, मैंने फॉर्मूले भी लिख लिए, मैंने कंसेप्ट्स भी लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जाना है PYQs, जो आपको मैंने प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला था, वो आपको उसमें जाके देखना है। उसमें देखना है कि ये कंसेप्ट मैंने आज पढ़ा है, इससे कोई क्वेश्चन आया है क्या। ओके, वो फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए ना, तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा, उसको लेना है और सॉल्व करके देखना है बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो ठीक, अगर नहीं बन रहा है तो भी ठीक, नो प्रॉब्लम। आगे सुनिए, ट्राई करना है, बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। बस आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं। यही बस चेक करने के लिए आपको वो PYQs देखना है। ओके, सो आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने देख लिया PYQs, अरे हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने तो ये छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको नोट कर लेंगे कि इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो इसके तो 2 क्वेश्चंस आए, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बट ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। ओके, इसको और हाईलाइट कर लेते हैं। सो ऐसा हम कर लेंगे। ये होने के बाद अच्छे से आपने पूरा चैप्टर कर लिया है, आपने पूरे अच्छे से नोट्स आई शुड से, बट ऐसे क्रिस्प शॉर्ट नोट्स जैसे बोलेंगे, जिसमें बस फॉर्मूले होंगी, इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस होगी। जैसे बायो में अगर है तो उसमें फॉर्मूले नहीं होंगे, मोस्टली कुछ फैक्ट्स होंगे, तो वो फैक्ट्स या ऐसे। ओके, अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको कभी दिखा दूंगी, तो उसको लिख लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जेई के PYQs, आपको जेई की साइट पे जाना है। उसमें अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको PYQs ढूंढने हैं, उसमें PYQs ढूंढने हैं, या फिर PYQs भी नहीं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगी सारे नाम। बट आई प्रेफर कि जेई की जो असली जो पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लेवल सेम होता है। जेई मेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस, नॉट जेई एडवांस्ड। ओके, सो जेई मेंस और IIT का लेवल सेम होता है। ओके, अराउंड सेम होता है, ऊपर नीचे कभी हो जाएगा बट अराउंड सेम होता है। तो आपको जाना है, अभी आपने देख लिया PYQ में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, अब आपको जाना है जेई की PYQs में, और उसको उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आए वो आपको सॉल्व करने। ओके, ट्राई करना है, हो जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। एक बार ट्राई करके दीजिए, नहीं हो रहा है फिर से जाइए, वापस जाइए और देखिए कहाँ कम पढ़ रहे हैं हम। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका आंसर देख लीजिए एक बार, अच्छा तो आंसर इसका ऐसा ऐसा था, तो शायद मैंने ये नहीं किया इस चैप्टर में, ये फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं है, तो एम्फासाइज ऑन दैट पॉइंट्स एंड डू दैट। ओके, ये हो गया। अब और एक बात ये करेंगे हम, जैसे कि एक चैप्टर मैंने आपको दिया है, तो वो एक चैप्टर आपको करना है 2 दिन में। एक दिन अराउंड आपको लगेंगे 6-7 घंटे टोटल, अगर 4-4 या 3-3 घंटे आप रोज भी देंगे तो शायद हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर को वीडियो से कवर करने में आपको टाइम लगेगा अराउंड 1-2 घंटा। आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं, और PYQ सॉल्व करने के लिए आपको 1-2 घंटा लगेगा। और प्रैक्टिस करना है, अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बुक्स बताऊंगी, थोड़ा सारे आपको बता देती हूँ एक बार, फिर आपको बुक्स भी बता दूंगी। तो ये जेई मेंस के PYQs भी सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको जो बुक्स आपको बताऊंगी उसमें से भी आपको वो उस चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, उससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, और एकदम से ऑल ओवर 100% आपका वो चैप्टर कवर हो जाएगा। अब ये
प्लान आपको फॉलो करना है हर एक पॉइंट के लिए। जो मैंने आपको बोला था ना कि साइट में जाके आपको टॉपिक्स देखने हैं, तो उन सारे टॉपिक्स के लिए आपको ये प्लान फॉलो करना है। बट अभी हमारा ये प्लान है 4 महीने का टोटल, ओके। तो उसमें बस यही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, बस पढ़ते जाएंगे, आप ये चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर लेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर लेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये पीछे वाला आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर एक हफ्ते में मेरे जितने भी चैप्टर हो जाएंगे, एक हफ्ते में 3-4 जितने भी हो जाएंगे आपके चैप्टर्स, तो संडे को या सैटरडे को आपका जो भी फ्री डे है, उस दिन आपको इस हफ्ते में हमने क्या पढ़ा है वो आपको सारा रिवाइज करना है और उसके मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। ये करना है आपको संडे के दिन। आप या फिर कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए, उसमें आप 2-3 घंटे भी पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा करके अगर 4 महीने का ये प्लान पूरा, सारे टॉपिक्स जिसमें कवर हो जाएंगे, उसमें ये एक एक दिन छूटेगा रिवीजन का, वो पकड़ के। और अगर कुछ बहुत ज्यादा हार्ड आपको टॉपिक्स लग रहे हैं, कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो आप उसको 3-4 दिन दे सकते हैं। अगर कोई बहुत इजी लग रहा है तो आप उसको एक दिन दे सकते हैं। तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं आगे पिछले। इसलिए हमारा जो प्लान पूरा कंप्लीट हो रहा है वो तो 4 महीने में हो रहा है, बट मैंने एक्स्ट्रा 1 मंथ रखा है, 5th मंथ, जिसमें आप ये सब चीजें कर पाए। अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है, तो उसको ज्यादा उसको टाइम दीजिए। आपको प्रैक्टिस लगता है आपको कि और करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें, आपकी छुट्टियां, हॉलीडे, सब मिला जुला के टोटल आपका 5 मंथ्स का ये रहेगा पूरा प्लान, ओके। 1 चैप्टर एवरी 2 days, ओके, 2 days फॉर एवरी 1 चैप्टर। सो ये था प्लान पूरे 5 महीने का। ये आपको कंटिन्यू करना है रोज। अगर कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा तो वो दूसरे दिन में ऐड कर दीजिए, या फिर छुट्टी वाला दिन उसमें ये कर लीजिए। इसलिए 5 महीने इज मोर देन सफिशिएंट हर टॉपिक को कवर करने के लिए। बहुत फ्री टाइम भी रहेगा आपके पास, तो इस हिसाब से मैंने 5 मंथ का किया है। अब बचे 2 मंथ्स इसमें। और हाँ, वो PYQs भी बीच बीच में देखते जाना है, मतलब रोज देखते जाना है कि उस टॉपिक में से कौन सा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ, ओके। अब बचे हैं 2 मंथ्स, इसमें आपको बस प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है। अब 11th 12th का ये पूरा मैंने बता दिया है 5 महीने के लिए, बस 11th का नहीं, 11th के साथ 12th का भी। ये 5 महीने हो गए। अब इसके बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें आपको बस रिवाइज करना है और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने, ओके। क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं, अब आपको उठाने हैं सारे जेई के क्वेश्चंस पेपर, मेंस का, ओके, नॉट एडवांस, जेई के क्वेश्चन पेपर। अब आपके तो सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो आप तो पूरे पेपर सॉल्व कर लेंगे, लाइक नॉट सॉल्व कर लेंगे बट आप कर सकते हैं, एक साथ पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो PYQs और वो आपका पूरे सेट एक बार में सॉल्व कर। पहले आप क्या करते थे कि जिस टॉपिक्स जो टॉपिक आपने पढ़ा है या जो आज चैप्टर आपने कवर किया, आप उसी के क्वेश्चन देख रहे थे। बट अभी आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आप करके देखिए होता है या नहीं। होपफुली अगर आप ये प्लान अच्छे से फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया। और इसके अलावा मैं आपको कुछ बुक्स बता रही हूँ। सो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बुक है एन अवस्थी नाम की, जिसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दोज जेई मेंस क्वेश्चन पेपर। वो ऑर्गेनिक के लिए वही जेई के PYQs और MS चौहान की एक बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या उसमें क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT इज मोर देन सफिशिएंट। NCERT बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट है जेई के PYQs के साथ। फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें आपको MCQs नहीं मिलेंगे, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली HC वर्मा थोड़ा बल्कि भी है तो आपको टाइम लगेगा। फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा पढ़ सकते हैं, बट दैट विल बी अ वेरी बल्की बुक एंड इट विल टेक टाइम टू रीड एंड सॉल्व दोज क्वेश्चन। उसमें MCQs भी नहीं है, तो आप बस जेई के जो क्वेश्चन पेपर है उसको फॉलो कीजिए, आंसर कीज भी देखिए उसके साथ साथ, ताकि आपकी जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है वो आपको समझ जाए फिजिक्स के लिए। और बायो के लिए आप NCERT बहुत अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पूरा पढ़ लीजिए, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपको सॉल्व ही करने हैं या आपको अगर सॉल्व ही करने हैं PYQs, तो बहुत सारी पब्लिकेशंस की बहुत सारी बुक्स आती है नीट के लिए, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं।
मैथ्स के लिए फिर से जेई के क्वेश्चन पेपर आर ओके इनफ है। और हाँ, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है आप वो नीट के जो PYQs है उसमें से मत कीजिए, वो आप जेई मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है उसको ही फॉलो कीजिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अराउंड जो लेवल है वो जेई के लेवल का ही आता है, नीट में ज़्यादा थ्योरेटिकल होते हैं। तो इसलिए आप आप जेई के ही क्वेश्चन पेपर फॉलो कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर कीज को भी देखिए, ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको आप रिकग्नाइज कर पाए, उसको फिर से आपको रिपीट नहीं करना है। तो प्लीज़ आंसर कीज को भी फॉलो कीजिए। सो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो इन सब के लिए बता दिया है। वन मोर थिंग कि एक्चुअली कभी कभी जो करंट में कुछ चल रहा होगा तो उसमें भी कभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था अभी, उसमें था कि जो कोरोना वायरस है उसका जीनोम के बारे में, उसके जीनोम के बारे में पूछा था कि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसका जीनोम, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ऐसा शायद वो करंट जो वायरस का वो था उस पर ही पूछ लिया होगा, तो नॉट एन इशू। बट ये सब सारी चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। लास्ट के 2 मंथ में आपको यही करना है, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी पास आ जाएंगे। तो मैंने बहुत फ्लेक्सिबल प्लान रखा है, एकदम रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है 4 महीने में कंप्लीट करना है तो 4 महीने में ही कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। बहुत फ्लेक्सिबल प्लान रखा है, बहुत सा टाइम आपको दिया है एक्स्ट्रा, आपके बोर्ड्स भी होगा, आपका अकेडमिक्स भी होगा, उसका भी आपको पढ़ना होगा। तो रोज 2-3 घंटे भी अगर आप एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा। सो ये ही स्ट्रैटेजी थी, ये सारा पूरा प्लान था जो एक एवरेज स्टूडेंट अगर फॉलो करेगा तो आई होप कि उसका हो जाएगा। अभी नीट और जेई के लिए बताती हूँ। अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी इजी टास्क फॉर यू टू क्रैक IIT, लाइक नॉट सो इजी बट अच्छे से हो जाएगा। आपको इतना एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप यही काम कर सकते हैं। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो PYQs देख लीजिए एक बार IIT के, उसके प्रिंट आउट्स निकाल के देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है। बायो को अभी छोड़ दीजिए, बायो और मैथ्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख सकते हैं अगर आपको करना है तो। हाँ कहा थी। जेई IIT के आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करके देख लीजिए, अगर हो जा रहा है तो ठीक है, आपका हो जाएगा एग्जाम में भी। और नीट के स्टूडेंट्स एक बार ट्राई कीजिए PYQs अपने IIT के, अगर थोड़ा हार्ड लग रहा है तो प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर से, उनको डाउनलोड कीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उनका आंसर की देखिए अप्रोच कैसा है क्या है, आपका भी हो जाएगा। बायो तो आपका हो ही जाएगा, अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो IIT का बायो हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वही जेई मेंस के पेपर डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा इंक्लिनेशन जेई की साइड होता है IIT का, ट्राई करके देखिए, हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, अगर आपको IIT के लिए अपियर होना है तो 1 घंटा रोज आप सॉल्व करेंगे तो शायद हो जाएगा। दैट वॉज द होल प्लान फॉर दिस 7 मंथ्स, जिसमें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा, आराम से IIT निकल जाएगा, अगर आप सच में डेडिकेटली आप इसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है कल से करेंगे, आज नहीं करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। आई एम टेलिंग यू 7 मंथ इज अ गुड टाइम, नॉट बहुत ज़्यादा एंड नॉट बहुत कम। तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, आपको रिग्रेट ना हो फिर 2 महीने के बाद फिर से अब 3 महीने बच रहे, 4 महीने बच रहे, तो इट विल बी गेटिंग हार्ड एंड हार्ड फॉर यू टू डू दिस थिंग्स। क्योंकि अगर मैंने 5 महीने का प्लान बनाया तो वो फिर 2 महीने में हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। या दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू। क्वेश्चन आंसर सेशन आ रहा है, तो उसमें मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज़ वहाँ पे लिख दीजिए। अराउंड मुझे 1 हफ्ता लगेगा, तो आई विल शूट दैट वन ऑल्सो। कोई भी क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। लाइक आई एम टेलिंग यू टू राइट देयर, क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाएगा फिर क्वेश्चंस को देखने के लिए, क्योंकि अगर अलग अलग वीडियोस में क्वेश्चंस होंगे तो फिर मुझे फिर सारे वो गैदर करने पड़ेंगे। एनीवे, आपके प्रेफरेंस के अनुसार आप लिख लीजिए और टाइप कर लीजिए आपके क्वेश्चंस जो भी है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम करेंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आंसर करने की मैं कोशिश करूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे।
and if you like this video please give me a thumbs up and share it with your friends जिनको IIT की preparation करनी है. Hope this will help you somewhat. आपकी अल्टीमेटली इट विल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर हार्ड वर्क. आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो आपके हार्ड वर्क का होगा, ये वीडियोस का नहीं होगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड या कमेंट योर डाउट्स, like the video, share it. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. Bye bye.